प्रतिदिन लगभग 3 लाख पीसीयू की आपूर्ति करने वाला NH48 दैनिक आधार पर गंभीर यातायात भीड़ से ग्रस्त था। NH48 के इस समस्या का निदान के लिए भारतमाला परियोजना के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में NH48 के एक बाईपास की परिकल्पना की गई थी। NH48 दिल्ली गुरुग्राम सेक्शन पर आवश्यक नियमित हस्तक्षेप से सीखते हुए ये निर्णय लिया गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत के पहले 8 लेन ग्रेड सेपरेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें अंतर्राज्यीय यातायात की सुरक्षा आवाजाही के लिए न्यूनतम प्रवेश निकास की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे NH248 BB प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के सभी 4 चरणों का कार्य प्रगति पर है। चरण 1 NH48 पर स्थित शिव मूर्ति से शुरू होगा, जिसमें NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे जंक्शन पर 4 स्तरीय इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जो मुक्त प्रवाह आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस इंटरचेंज में +1 लेवल पर फ्लाईओवर, सतही लेवल पर ग्रेड रोड, अंडरपास और अंडरपास के नीचे अंडरपास का भी प्रावधान है। शिव मूर्ति इंटरचेंज पर प्रस्तावित रंगपुरी बाईपास सुरंग बसंत कुंज से भी जुड़ेगी, जिसके लिए DPR का कार्य चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के इस चरण में भारत की 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन शहरी शैलो टनल भी शामिल है, जिसका निर्माण द्वारका सेक्टर 21 स्थित रेलवे अंडर ब्रिज तक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन टनल द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 को द्वारका और यशोभूमि से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए रनवे के पास इस एयरपोर्ट अंडरपास को ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है। दूसरे चरण का निर्माण बिजवासन RUB से दिल्ली हरियाणा सीमा तक किया जाएगा। ये चरण द्वारका सेक्टर 21 और 23, नजफगढ़ और यशोभूमि से द्वारका एक्सप्रेसवे और UER सेकंड तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस चरण में 4.2 किलोमीटर परियोजना लंबाई में लगभग 19 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यशोभूमि को कनेक्टिविटी के लिए एक जटिल मल्टी लेवल इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसमें अंडरपास, सतही रोड, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। दिल्ली में 10,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर उनके संरक्षण का बड़ा प्रयास किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। यशोभूमि को हवाई अड्डे से जोड़ने वाला ये चरण, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आएंगे, चरण 1 और 2 के साथ आर्ट वर्क और म्यूरल वर्क के साथ भारतीय विविधता और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सौंदर्यीकरण कार्यों की योजना बनाई गई है। परियोजना का सौंदर्यीकरण बागवानी और लैंडस्केपिंग के माध्यम से भी किया जाएगा। तीसरा चरण दिल्ली हरियाणा सीमा से बसई रेलवे ओवर ब्रिज तक है, जिसमें एक ही पायर पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। स्थानीय यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के इस चरण में 5 प्रमुख यातायात जंक्शन पर यातायात को 3 लेन इंटरचेंज के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। अंडरपास, सतह और फ्लाईओवर। अंडरपास क्रॉस रोड यातायात को सेवा प्रदान करेगा। एट ग्रेड सर्विस रोड स्थानीय यातायात को सेवा प्रदान करेगा और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी के हाईवे ट्रैफिक के लिए समर्पित एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा। लोकल सिटी ट्रैफिक से हाईवे के ट्रैफिक का हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए सर्विस रोड पर भी डेडिकेटेड एलिवेटेड रोड का प्रावधान किया गया है। चौथा चरण बसई रेलवे ओवर ब्रिज से शुरू होता है और खिड़की धौला के पास NH8 से जुड़ता है। इसके तहत बसई ROB के चौड़ीकरण के साथ ही IMT मानेसर और सेक्टर 88-84 की ओर मुड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। +2 लेवल पर बनाया जा रहा ट्रम्पेट 4 लेवल इंटरचेंज का हिस्सा है, जिसमें +1 लेवल पर द्वारका एक्सप्रेसवे, मुख्य कैरिजवे, एट ग्रेड पर सर्विस रोड और ग्रेड रोड के नीचे एक अंडरपास शामिल है। उल्लेखनीय है कि CPR NH8 SPR इंटरसेक्शन पर प्रस्तावित क्लोवर लीफ के कारण दोनों राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की आवाजाही में कोई व्यवधान नहीं होगा। NH248 BB में 20 से अधिक फ्लाईओवर, पुल, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज,
15 से ज्यादा वाहन अंडरपास और 20 भूमिगत पैदल यात्री क्रॉसिंग का कुल प्रावधान है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने के लिए सड़क के दोनों ओर 2 मीटर चौड़े साइकिल कॉरिडोर का भी प्रावधान है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा। सभी सुरक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को एक स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से संबंधित सभी जानकारी के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को विभिन्न स्थानों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ITS का अध्ययन कराया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के इन 4 चरणों में स्टील की कुल अनुमानित खपत 2 लाख मीट्रिक टन है, जो कि एफिल टावर में इस्तेमाल किए गए स्टील का 30 गुना है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कंक्रीट की कुल अनुमानित खपत 20 लाख घन मीटर है, जो कि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट का 6 गुना है। दिल्ली NCR में वेस्टर्न रीजन में UER सेकंड और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण समाप्त हो जाने पर हाईवे उपयोगकर्ताओं को द्वारका से मानेसर 15 मिनट, मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट, द्वारका से सिंघू बॉर्डर 25 मिनट एवं मानेसर से सिंघू बॉर्डर केवल 45 मिनट का समय अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगेगा। NHAI, not just roads, building a nation.